हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वाइल्ड लाइफ सफारी विद दिवांग नायक में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों को लगता है कि भारतीय एक सींग वाले गैंडे केवल जुरासिक युग में ही पाए जाते थे, उनके लिए काजीरंगा की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। भारत के सबसे लोकप्रिय वन्यजीव पर्यटन स्थलों में से एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें हाथी घास के मैदान, दलदली झीलें और घने जंगल हैं। ये उद्यान 2200 से अधिक भारतीय एक सींग वाले गैंडों का घर है, जो इनकी कुल विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा है। मैरी कर्जन की सिफारिश पर 1908 में स्थापित यह उद्यान पूर्वी हिमालयी जैव विविधता के प्रमुख क्षेत्रों गोलाघाट और नागांव जिलों के किनारे स्थित है। वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा इस उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्रतिष्ठित एक सींग वाले गैंडे के साथ साथ ये पार्क हाथियों, जंगली भैंसों और दलदली हिरणों का प्रजनन स्थल भी है। समय के साथ काजीरंगा में बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और यही कारण है कि 2006 में काजीरंगा को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसके अलावा पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इस पार्क को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। छोटे सफेद सामने वाले हंस, फेरुजिनस बत्तख, बेयर की पोचार्ड बत्तख और छोटे एडजुटेंट, बड़े एडजुटेंट, काले गर्दन वाले सारस और एशियाई ओपन बिल सारस जैसे पक्षी विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में मध्य एशिया से प्रवास करते हैं। निसंदेह ये पार्क अपने समृद्ध वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन इससे भी अधिक लोकप्रिय यहाँ होने वाले वन्यजीव संरक्षण के प्रयास हैं। अपने अद्भुत वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के दम पर इस पार्क ने लुप्तप्राय प्रजाति एक सींग वाले गैंडे की आबादी बढ़ाने में सफलता हासिल की है। ऊंचे ऊंचे हाथी घास के विशाल विस्तार, दलदली भूमि और घने उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले जंगलों के कारण ये पार्क निसंदेह सुंदर दिखता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की उपस्थिति ही इसे रहस्यमय बनाती है। पार्क के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में ऊंचाई के अंतर के कारण यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं: जलोढ़ घास के मैदान, जलोढ़ सवाना वन, उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। कुंभी, आंवला, कपास का पेड़ और हाथी सेब पार्क में पाए जाने वाले प्रसिद्ध वृक्षों में से हैं। इसके अलावा झीलों, तालाबों और नदी के किनारों पर जलीय वनस्पतियों की अच्छी विविधता देखी जा सकती है। पार्क का वन क्षेत्र भारतीय गैंडों की विश्व की सबसे बड़ी आबादी का घर है। काजीरंगा के हाथी घास, दलदली भूमि और घने उष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में अन्य जानवर भी देखे जा सकते हैं, जिनमें हुलॉक गिबन, बाघ, तेंदुआ, भारतीय हाथी, स्लॉथ भालू, जंगली जल भैंस, दलदली हिरण आदि शामिल हैं। बाघों की बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2006 में काजीरंगा को बाघ अभयारण्य घोषित किया था। यहाँ मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों की भी अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। काजीरंगा पार्क हर साल 1 मई से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहता है, इसलिए नवंबर से अप्रैल तक का समय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घूमने का सबसे अच्छा समय है। वर्ष के इस दौरान जलवायु शुष्क और हवादार रहती है। जल निकायों के आसपास जानवर देखे जा सकते हैं। जून से सितंबर तक इस क्षेत्र में लगभग 2220 मिलीमीटर यानी 87 इंच भारी बारिश होती है। इस प्रकार जलवायु गर्म और आर्द्र बनी रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की चेतावनी के कारण मई से अक्टूबर तक पार्क बंद रहता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घूमने का शायद यही सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस दौरान जलवायु सुहावनी और शुष्क रहती है। सर्दियों में गैंडों के देखे जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि घास सूख जाती है और पृष्ठभूमि साफ हो जाती है। असम में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काजीरंगा पार्क के अधिकारी जीप और हाथी सफारी टूर का आयोजन करते हैं। सुबह की जीप सफारी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, दोपहर की जीप सफारी दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक। 430 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला ये पार्क, जिसे विविधता का केंद्र भी कहा जाता है, 4 क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे घास के मैदान, स्तनधारियों और पक्षियों की संख्या, भू आकृति और भूभाग। नीचे पूर्व निर्धारित पर्यटक मार्गों के कुछ बिंदु दिए गए हैं, जहां जीप सफारी आयोजित की जाती है।
कोहरा में सेंट्रल रेंज में मेहमुख, बागोरी में पश्चिमी रेंज में बागोरी, अगराटोली में पूर्वी रेंज में अगराटोली, घोड़ाखाटी में बुरा पहाड़ रेंज में घोड़ाखाटी। पार्क का भरपूर आनंद लेने के लिए जीप या हाथी की सवारी करना अच्छा रहेगा।